औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6, इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इक्वेशन के बेसिकली क्या मायने। इक्वेशन का मतलब है इक्विटी, यानी कि बराबर, तवाज़ुन। तो यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं, इक्वेशन में जो हमारे पास मौजूद है वो इक्वल का साइन मौजूद है, और बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के। तो स्टूडेंट्स रिकॉल करें, जो हमने आपको बिजनेस डायग्राम बताई थी, तो वहाँ हमने दो ही पोर्शन में लास्ट में उन आइटम्स को लिखा था। तो एक तरफ आपके तमाम एसेट्स से, और फिर उसके बाद आपकी लायबिलिटी और आपके कैपिटल को हमने लिखा था। तो तमाम एसेट्स की जो वैल्यू थी वो बिल्कुल बराबर आ रही थी आपके लायबिलिटी और कैपिटल के वैल्यू के। तो स्टूडेंट्स वहाँ भी ये बात साबित हुई थी कि हम जितना भी एसेट्स हमारा मौजूद है, इसकी जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेज हैं। एक वो जो बाहर से एक्सटर्नल है, आउटसाइडर की लायबिलिटी है, और एक इंटरनल है जो कि ऑनर्स इक्विटी के यानी कि मालिक की। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो एसेट्स का मतलब जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली हर वो चीज़ जो मुनाफा कमाने की गर्ज से इस्तेमाल की जाए वो आपका एसेट्स कहलाती है। तो जितने भी एसेट्स हैं उनको लाने के लिए जो सोर्सेज बनते हैं वो एक लायबिलिटी बनती है और दूसरी ऑनर्स इक्विटी बनती है। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। और याद रखिएगा, जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स के अंदर दो इक्वेशन की जो दो साइड्स होती हैं उनको देखते हैं, जो कि एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, दूसरी राइट हैंड साइड होती है, इसी तरीके से हमारे पास अकाउंटिंग की इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी डेबिट साइड कहलाती है, जबकि जो राइट हैंड साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह फर्दर इसको एलोबरेट करेंगे, और फिर हम बात कर लेते हैं आपसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। तो स्टूडेंट्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें बेसिकली क्या बताते हैं। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें इस इक्वेशन को समझने का तरीकाकार डिफाइन करते हैं, और ये बेसिकली ये थंब रूल्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, या ये कह लें कि ये आपको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन हो जाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी जो एरो अप से मुराद है, उस एरो अप से मुराद इंक्रीज है, और यहाँ एरो डाउन से जो मुराद है इसका मतलब डिक्रीज है। तो स्टूडेंट बिल्कुल वही वाली बात, जो चीज़ एक साइड पे इंक्रीज हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिक्रीज हो जाती है, और जो एक साइड पे डिक्रीज होती है वो दूसरी तरफ आके इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट यही बात आपने याद रखनी है। तो एसेट्स की जब हम बात कर लें तो एसेट्स स्टूडेंट्स जब आपके इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं। सिमिलरली जो आपके एसेट्स होते हैं अगर उनको देखा जाए तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड में आके वो डिक्रीज होंगे। और इसी तरीके से बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस भी आपके डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होते हैं। इसी तरीके से बात करें स्टूडेंट्स लायबिलिटी की, तो याद रखिएगा लायबिलिटी दूसरी साइड पे मौजूद है। आप इक्वेशन में देख सकते हैं क्रेडिट साइड पे, तो लायबिलिटी आपकी क्रेडिट में इंक्रीज होती है, जबकि डेबिट साइड में लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी की, तो कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी आपका क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है, जबकि आपका कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी डेबिट साइड में डिक्रीज होता है। और इसी तरह बात कर लेते हैं हम रेवेन्यूज की, तो स्टूडेंट्स रेवेन्यूज भी आपके क्रेडिट साइड में इंक्रीज होते हैं जबकि डेबिट साइड में डिक्रीज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसके थंब रूल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब हम अगेन वापस आते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स बात ये थी कि हमने यहाँ जो चीज़ें डिस्कस की वो हमने डिस्कस की हेड्स ऑफ अकाउंट्स के तनाजुर में, और हमने यहाँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी सीखे ताकि हम अपनी इस इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए फॉलो कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से 3 हेड्स ऑफ अकाउंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन 2 हेड्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ मौजूद नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इक्वेशन तो आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग को कैटर करती है, तो इसी तनाजुर में ये तमाम के तमाम अकाउंट्स भी वहाँ फैसिलिटेट होने चाहिए, जबकि यहाँ सिर्फ 3 जो आपके मेजर अकाउंट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया गया है, जबकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ की यहाँ बात नहीं की गई। तो इंशाल्लाह लेक्चर के अगले हिस्से में आपके साथ जो हम बात करेंगे वो इसी चीज़ को तलाश करने की कोशिश करेंगे
कि ये जो दोनों आइटम्स हैं एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये आपके कहाँ मौजूद हैं या इनको हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।